लेबनान तोड़वाएगा डील। और ये आज का जो यूट्यूब सवाल है उससे भी मिलता जुलता आप कहिए कि थर्ड एजेंडा आज का है। देखिए डील हो गई, कह रहे हैं ना कि डील हो गई, शुरुआती तौर पर तो हो गई, 60 दिनों की बातचीत शुरू हो गई, लेकिन लेबनान का मामला अब तक लटका हुआ है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह से लेबनान में लड़ रहे हैं और इस बीच ट्रंप ने हिजबुल्लाह को लेकर ईरान को बड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को लेबनान में अपने भारी भरकम पैसे पाने वाले प्रॉक्सी को गड़बड़ी फैलाने से फौरन रोकना होगा, नहीं तो अमेरिका ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेगा और यह हमला वैसा ही होगा जैसा पिछले हफ्ते हुआ था। उधर ट्रंप के अलावा नेतन्याहू ने भी हिजबुल्लाह पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डील पर बातचीत के दौरान उनके एक नहीं कई बयान आए। नेतन्याहू ने तक कह दिया कि इजराइल लेबनान के साथ कोई भी समझौता तब तक नहीं करेगा जब तक वो हिजबुल्लाह का नामो निशान खत्म नहीं कर देता। तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय लग नहीं रही कि नेतन्याहू की स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसी पहले थी कि हम जब तक हिजबुल्लाह है हम रुकेंगे नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना दो। To protect our people, we don't have a war with Lebanon. We have a war with Hezbollah, who terrorizes Lebanon and seeks our destruction. And when that proxy of Iran is no longer a threat, when it's dismantled, when it's disarmed, yes, we'll have peace with Lebanon. And I look forward to signing it. And we attack those enemies that seek our destruction, that seek to kill us. We attack them before they have a chance to do so. If you know Hebrew, Akam Lorgecha, Ashkem Lorgo. Kill them first. They say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. नेतन्याहू कह रहे हैं, इस बीच आपको इस्माइल कानी क्या कह रहे हैं वो भी बताते हैं। जी हां, IRGC के बड़े अधिकारी हैं इस्माइल कानी, उन्होंने बयान दिया कि अगर इजराइल खुद लेबनान के दक्षिणी हिस्से से पीछे नहीं हटा तो साल 2000 की घटनाएं दोबारा दोहरा दी जाएंगी। मतलब कानी का इशारा है कि 2000 में दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की ओर था। इस समय 18 साल के सैन्य अभियान के बाद इजराइल को अपना कब्जा खत्म करने आगे बढ़ना पड़ा था और खत्म करके पीछे हटना पड़ा था। यह साल 2000 की बात है। तो कुल मिलाकर देखिए आप, ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, हिजबुल्लाह वहीं पर है, लेबनान की स्थिति और उसकी जमीन उस तरीके की है, लेकिन नेतन्याहू बहुत क्लियर है। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा संकट इस समय यही है कि जब तक नेतन्याहू नहीं मानेंगे, जब तक हिजबुल्लाह नहीं पीछे हटेगा, जब तक खात्मा नहीं होगा, कुछ नहीं बदलने वाला। आपने सुना नेतन्याहू ने क्या बोला हिब्रू में? अपनी भाषा, अपनी मदर टंग जी, मातृभाषा में उसने बोला। और ये एक जूइश रिलीजियस ये फ्रेज है जी कि जब भी आपका दुश्मन आपको मारने की कोशिश करे, फाइंड देम एंड किल देम फर्स्ट। आप पहले उनको मार दो जान से। ये उसने अभी नेतन्याहू ने बोला, मैंने सुना यहाँ पे, आपने चलाया जो ये जी। तो भाई वो तो नहीं पीछे। देखिए बात ये है ना कि अलग अलग उस समय भी जब पीस हुआ होगा, जब 2000 में इजराइल पीछे हटा होगा, तब लोगों ने बोला होगा हमने हरा दिया इजराइल को, इजराइल पीछे हट गया। उस समय भी एक डील हुई थी ना, डील के तहत तो इजराइल पीछे हटा था। ऐसा तो नहीं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को हरा दिया, एक डील के तहत इजराइल पीछे हटा था, इजराइल पीछे हट गया, आज फिर घुस गया इजराइल अंदर, आज फिर डील हो जाएगी, फिर पीछे हट जाएगा, कल फिर घुस जाएगा इजराइल अंदर। आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ईरान को भी बोलना पड़ेगा हिजबुल्लाह को कि तुम हमले बंद कर दो। इस बार भी जो इजराइल घुसा है, लोग ये तो कह रहे हैं कि आप घुस गए, आपने लेबनान में इतने वार कर दिए आपने, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 3 मार्च को हिजबुल्लाह ने रॉकेट क्यों मारे इजराइल के ऊपर। ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा। नोबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई अगर इजराइल की ईरान से लड़ाई है तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? अब मतलब तो ये है ना कि दे आर फंडेड बाय ईरान। ठीक है, हिजबुल्लाह इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फंडेड बाय ईरान, हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फंडेड बाय ईरान। अब ठीक है, अगर तुमने मिसाइल फायर करी है तो रोना गाना बंद करो, वो तो मार तो देखो पड़ेगी बेटा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, हो सकता है कि आपको लगे कि हाइपोथेटिकल है कि अगर ये जंग रुकेगी या रोकनी चाह रहे हैं दोनों कंट्रीज, तो कैसे रुकेगी? कौन से दोनों कंट्रीज? हाँ, एक हिजबुल्लाह, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि अब लेबनान को छोड़ दीजिए, ईरान तो उसको फंडेड कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह और नेतन्याहू के बीच, इजराइल के बीच रुकनी चाहिए ना, तो वो कैसे रुकेगी? आपको लगता है कि वो येलो लाइन बनाई है, वो कहेंगे ठीक है आप यहीं तक रुकिए, अब जंग रोक देते हैं, या फिर इजराइल पीछे हट जाएगा? नहीं, हिजबुल्लाह का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास है। हिजबुल्लाह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता ना। वो नेतन्याहू ये बोल रहे हैं ना कि जब तक हिजबुल्लाह है इनके पास हथियार है, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ,
तो वो तो 10 बार बोल चुका है। फिर सीज फायर तो ऐसे होगा ना कि उनके पास हथियार है, इनके पास हथियार है, दोनों अपने अपने लेकर बैठ रहे हैं, कोई एक दूसरे पर चला नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि हिजबुल्लाह रुकेगा ही नहीं? हिजबुल्लाह के हाथ ही में नहीं है रुकना चलना। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह की अपनी संप्रभुता है, इजराइल की अपनी संप्रभुता है, ये दोनों मिलकर हाथ मिला रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है भाई तू हमारे ऊपर गोली ना चला, हम तेरे ऊपर नहीं चलाएंगे। ऐसा नहीं है। ये फैसला इजराइल तो कर सकता है कि हम हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ना करें, लेकिन हिजबुल्लाह के हुक्म तेहरान से आते हैं। रिमोट वहां पे है। रिमोट वहां पे। जब तक ईरान नहीं बोलेगा हिजबुल्लाह को अटैक बंद करो, हिजबुल्लाह अटैक बंद नहीं करेगा। हिजबुल्लाह और हमास कठपुतलियां हैं ईरान की, ये समझ लीजिए। प्रॉक्सी, जिसके बाद में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आए हैं। देखिए, मेजर गौरव आर्या की बात से एक चीज तो बहुत क्लियर आपको भी समझ आई होगी कि इतना सीधा मामला नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कहें या फिर इधर से कोई और कहे कि आप बंद कर दीजिए, हिजबुल्लाह और इजराइल लड़ना बंद कर दें और शांति हो जाए। ऐसी स्थिति इतनी जल्दी आसानी से बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच भी जो इस समय स्थिति है, यानी कि जंग रुकी हुई है, वो भी एज इट इज रहेगी, कहना मुश्किल है।